अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोमीटर यानी स्क्रू गेज के ऊपर बातचीत करेंगे कि इससे तार को जो है कैसे रीडिंग की जाती है और किसी तार का हमें कैसे पता चलेगा कि ये तार कितने नंबर की है। दोस्तों, कोई भी फ़ैन या मोटर हमारे पास बनने के लिए आती है तो सबसे पहले हमें उसका जो है वाइंडिंग डेटा को चेक करना होता है कि कंपनी वालों ने इसे बनाया है और इस पर कितने नंबर की वायर इस्तेमाल की है, या किसी कारीगर ने बनाया है तो इस पर कितने नंबर की वायर इस्तेमाल की है। उसी फार्मूले को देखते हुए और उस वाइंडिंग डेटा को देखते हुए हम उसमें वाइंडिंग डेटा अपनी देते हैं। बिलफर्ज एक मोटर बहुत अच्छी चल रही है, 5 साल 10 साल वो मोटर चली है और वो मोटर जल के हमारे पास आती है, तो हमें उसकी वाइंडिंग डेटा में जो है कोई भी किस्म का फ़र्क नहीं करना चाहिए। जो वाइंडिंग डेटा उसमें से निकला है हमें उसमें वही वाइंडिंग डेटा देना चाहिए, क्योंकि वो एक कामयाब वाइंडिंग डेटा है जो कि इतने साल चल चुकी है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बंदा हमारे पास मोटर लेके आता है और ये कहता है कि ये मोटर हमने 2 महीने पहले बनाई थी और ये मोटर नहीं चली, तो उसमें हमें वाइंडिंग डेटा को चेंज करने की ज़रूरत होती है। उसमें हमें ये देखना होता है कि इसमें कौन से नंबर की वायर लगी हुई है और कितने कितने टर्न दिए गए हैं। दोस्तों, वाइंडिंग वायर को गेज करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये माइक्रोमीटर है यानी स्क्रू गेज है, और दूसरे नंबर पे ये वायर गेज स्केल है। ये दोनों ही चीज़ें अपनी जगह सही तौर पे काम करती हैं। शर्त ये है कि हमें उससे काम लेना आता हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्केल के ऊपर। ये देखें, यहाँ पे ये एक लिस्ट है जिसमें ये सारे इसके जो दिए गए हैं फंक्शन जो कि स्क्रू गेज में है वो इसमें लिखा हुआ, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और यहाँ पे ये मैंने अपने आसानी के लिए बड़े बड़े हरफ में लिखा हुआ है कि मुझे आसानी से एक चीज़ दूर से ही दिख जाए। तो ये उसकी लिस्ट है जो मैंने खुद बनाया है, इसी लिस्ट में से उतार के मैंने यहाँ पे लिखा है। ये लिस्ट आपको नेट से भी मिल जाएगा और ये माइक्रोमीटर के साथ ये लिस्ट मिलती है। अब हम इसके ज़रिए किसी तार को चेक करेंगे कि ये तार कितने नंबर की है। तो जैसा कि ये एक तार हमारे पास है, तो उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम इसे देख के अंदाज़ा करेंगे कौन सी होल में ये सही जा रही है। ये देखें, यहाँ 21 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं अगर इसे 21 नंबर पे ऐसे रखता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइट होकर जाना चाहिए। ये देखें, ये आसानी से चली गई है। यानी जहाँ पे भी हम रखेंगे ये इस तरह फंस के चली जाए तो इसका मतलब है ये तार उतने ही नंबर की है। अब बिलफर्ज ये 21 नंबर की तार है, ये हमें मालूमात हो गई। अब हम इसको अगर 23 नंबर पे डालते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए 23 लिखा हुआ, तो हम इसे 23 पे रखते हैं और इसे इस अंदर करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखें ये नहीं जा रही है। तो इसका मतलब है ये 21 नंबर वायर है। तो वायर को चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका यही है कि वायर गेज का नंबर जो है हम इस स्केल के जरिए आसानी से पता कर सकते हैं। ये देखें, मैं दोबारा 21 नंबर पे इसे लगा रहा हूँ तो ये ऐसे चली जा रही है इस होल पे। अब मैं इसे 20 नंबर के होल पे रखता हूँ। ये देखें, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और 20 नंबर पे अगर हम इसे रखते हैं तो ये देखें ये आसानी के साथ चली जा रही है। तो ये जो है दोस्तों 20-19 पे ये आपको बिल्कुल लूजिंग मिलेगी। इसका यही इस्तेमाल करने का तरीका है कि जिस वायर पे ये थोड़ी सी फंस के जाए, यानी वायर का इंसुलेशन उतर के फिर वायर अंदर चली जाए, इसका मतलब है ये वही तार है। ये देखें, दोबारा से 22 पे लगाते हैं। ये देखें, ये 22 नंबर का जगह है, ये नहीं जा रही है। अब कोई पतली वायर ले लेते हैं। ये देखें, मैंने दूसरी वायर लिया है और इस वायर को मैं चेक कर रहा हूँ। पहले हम इसे किसी दूसरे में डालते हैं। ये देखें, ये 21 में चली जा रही है, ये 22 में भी आसानी से चली गई। अब ये देखें, ये 23 नंबर पे मैं डाल रहा हूँ। 23 नंबर में ये तार फंस के जा रही है, इस होल में ये तार फंस रही है। इसका मतलब है कि ये 23 नंबर तार है। इस तरह दोस्तों हमें इस स्केल के ज़रिए जो है वायर के गेज का पता चल जाता है। और इस पे देखें, ये बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, आपको इधर दिख रहे होंगे। इस तरह ये तो गेज का नंबर है कि 19 और ये 20। इसके साथ में आपको कुछ इस तरह देखें, ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है
0.19, 0.21, 0.23। तो ये इसी लिस्ट का नंबर है दोस्तों। इस लिस्ट में जो नंबर लिखे हुए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 से शुरू है यहाँ पे, ये देखें ये 34, यहाँ पे जो है 36 नंबर से शुरू है। अब हम अगर 36 नंबर की ये देखते हैं, ये देखें यहाँ पे 36 लिखी हुई है, 36 नंबर पे जाते हैं तो यहाँ पे mm लिखा हुआ है 19, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 0.19 लिखा हुआ है। तो आखिरी वाले जो अल्फाज हैं उन्हें गिनती में लेना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। इस वायर गेज स्केल के ज़रिए जो है हम मोटी तारों का आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन बारीक तारें जो होती हैं जिस तरह के 34, 35, 36, तो उसके लिए इसमें थोड़ा सा मसला बनता है। बाज़ औक़ात इसमें सही तरह से गेज नहीं होता है क्योंकि वो तार बहुत ही ज़्यादा बारीक होती हैं। उसके लिए हमें माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। माइक्रोमीटर में बारीक तारों का सही अंदाज़ा हो जाता है, सही रीडिंग मिल जाती है। तो अब हम माइक्रोमीटर को इस्तेमाल करने का तरीके पे बात करेंगे। जिस तरह के ये एक मैंने तार ले लिया है, ये देखें ये है एक बारीक तार है, और हम यहाँ पे इसे चेक करेंगे। दोस्तों माइक्रोमीटर को चलाने से पहले इसके बारे में कुछ मालूमात होनी भी चाहिए। देखें ये जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये इसका लॉक करने का है कि हम जहाँ पे चाहें ये लॉक कर दें। इसे यहाँ पे करने के बाद ये जो स्केल है, ये स्पेंडल जो है वो लॉक हो जाती है। उसके बाद फिर हम यहाँ से घुमाएंगे तो ये स्पेंडल मूविंग नहीं करेगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो ये इसे रखने का तरीका ये है कि हम इस नॉब को जो है यहाँ पे रखें। और एक ज़रूरी बात ये है दोस्तों कि ये चीज़ जो है आप देख रहे हैं रैचेट, तो इस रैचेट को हमें घुमाना है, इस हिस्से को नहीं घुमाना है। इस हिस्से को घुमा के हम इसे ख़राब कर सकते हैं। अगर इस पर हमने ज़ोर दे दिया तो इससे इसका ज़ीरो आउट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ज़ीरो जो है इस फ्रंट वाली लकीर के साथ मिली हुई है। ये देखें यहाँ पे जो लकीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सेंटर में जो लकीर जा रही है, इस लकीर को हमें लेके चलना है। तो यहाँ पे इस लकीर में आके ये ज़ीरो मिलनी चाहिए, और इसके ज़रिए हमें इसे घुमाना है। इस रैचेट के ज़रिए हमें इसे घुमाना है, इसको नहीं पकड़ना है। इसको पकड़ने से इसका ज़ीरो आउट हो जाता है, यानी इस पर आपने ज़ोर दे दिया तो ज़ीरो आउट हो जाएगी। उसकी वजह से ये मीटर रीडिंग सही नहीं बताएगी, और ये मीटर जो है आसानी से बनती नहीं है। तो हमें इस रैचेट के ज़रिए इसे मूव करना है, यानी ऊपर नीचे करना है, और इसी के ज़रिए खोलना है, इसी के ज़रिए बंद करना है। और इसको जो है हमें रखते हुए बहुत प्यार से रखना है। देखें यहाँ पे फोम दिया गया है कि इस मीटर को जो है, इस माइक्रोमीटर को किसी तरह का झटका ना पड़े, क्योंकि बहुत ही नाजुक होता है ये। तो आपको इसे रखने और उठाने में बहुत एहतियात करना है, और इसे एक सेफ जगह पे रखना है कि इस पे किसी तरह का कोई झटका ना पड़े। और इसे इस्तेमाल करते हुए भी बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना है कि इस हिस्से को नहीं पकड़ना है। ये देखें ये दोनों स्पेंडल के बीच में हम तार को इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से घुमाएंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने माइक्रोमीटर के ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाया है, उसमें माइक्रोमीटर के बारे में पूरी डिटेल बताया गया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। ये देखें दोस्तों 0.25 mm ये माइक्रोमीटर हमें इस वायर का गेज शो कर रहा है। तो ये 0.25 mm हमें पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, एनिमल चढ़ा हुआ है। ये एनिमल वायर है तो इसके ऊपर कवर चढ़ी हुई होती है, तो उस कवर को भी हमें हटाना है। तो उस कवर को हटाने का तरीका ये है कि हम इसको आग दिखाएंगे लाइटर के ज़रिए या किसी और चीज़ से, इस पर हम इस तार को जलाएंगे। जब ये तार जल जाएगी तो आसानी के साथ इसके ऊपर के एनिमल निकल जाएंगे, और उसके बाद जो है हम इसके गेज सही तरह से ले सकते हैं। लेकिन इसका मेरा अपना एक जो तरीका है वो ये है कि मैं किसी वायर को जलाता नहीं हूँ। अगर इन वायर पे ये कवर चढ़ी हुई है, मैं उसके साथ ही इसे गेज कर लेता हूँ और पतली तार पे 2 पॉइंट काटता हूँ। यानी यहाँ पे 25 आ रहा है तो मैं इसे 23 पढ़ूंगा, यानी 2% इसमें हम कम कर देंगे। किसी भी नंबर पे, यानी पतली वायर पे 2 नंबर हम कम करेंगे। जिस तरह के 34 नंबर, 30 नंबर जो भी है, इन पे 2 से हम 3 नंबर कम कर सकते हैं। और दूसरा जो है मोटी वायर है, जिस तरह के 20 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, इसमें जो है हम 5 से 6 नंबर कम करते हैं। जिस तरह के इसमें मैंने दिखाया आपको कि ये है 0.25 mm।
यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम इसे 23 समझेंगे। यानी 23 का यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2337 का ये बनता है 34 नंबर तार। और अगर हम अपने लिस्ट को देखते हैं, ये देखें 0.23 पे ये बनता है 34 नंबर वायर। और इसी तरह हम इस गेज स्केल को देखते हैं, ये देखें 0.23 का ये बनता है 34 नंबर। तो इस तरह हमें इसका पता चल जाता है कि ये 34 नंबर तार है। अब किसी और तार को हम लेते हैं, थोड़ी सी मोटी तार को। ये देखें ये तार जो है दूसरी तार है और ये थोड़ी मोटी है। तो इसको जो है हम इस माइक्रोमीटर के ज़रिए चेक करेंगे कि ये कितने नंबर की वायर है। तरीका यही है दोस्तों, इन दोनों स्पेंडल के बीच में हम इसे रखेंगे और इस रेडचिट को घुमाएंगे तो यहाँ पे हमें ये शो करेगा। दोस्तों माइक्रोमीटर जो है इस तार की रीडिंग यहाँ पे 50 शो कर रहा है। ये देखिए पूरा जीरो जो है दोबारा जीरो पे आकर रुका है, यानी एक जीरो दोबारा आके यहाँ पे अगर मिलता है तो 50 होते हैं, यानी 0.50 होते हैं। 0.50 में से हम तकरीबन 3 या 4 कम कर देंगे। बिलफर्ज हम इसे जो है 4 कम कर देते हैं, तो 50 है तो हम इसे 46 पकड़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ी मोटी तार है। पतली तार में मैंने 2 नंबर काटा था, इसमें मैं 4 नंबर काट रहा हूँ। 4 नंबर काटने के बाद यहाँ पे अगर हम इस लिस्ट में देखते हैं तो यहाँ 46 है, 46 का 26 होता है। और अगर दूसरे लिस्ट पे देखते हैं 26 नंबर का, तो यहाँ देखें यहाँ 45/7 है, यानी 46 के करीब है इसके नंबर। इसका मतलब है ये 26 नंबर वायर है। और अगर यहाँ पे देखते हैं हम इस स्केल में, तो यहाँ भी देखें आप 26 नंबर का 0.46 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 0.46 पे 26 नंबर तार का गेज है। अब हम इस मोटी तार को लेते हैं और इसे गेज करते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं जब खोल रहा हूँ, ये देखें ये 0 है। अब यहाँ पे दोबारा 0 आता है ये, तो यहाँ पे 0.50 mm हो चुका है। अब इससे ऊपर जो जाएगा उसे हम 55, 60, 65, 20, ये यानी 70, 75, 80 और ये हो गया 85, 90। और उसके बाद दोबारा ये 0 आ जाता है तो ये 100 हो गया, यानी 2 दफ़ा 0 घूमता है। और ये नीचे वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे वाला जो फिगर है, ये जो आपको छोटे छोटे हिस्से नज़र आ रहे हैं लकीरें, तो यहाँ पे आगे ये 0.50 mm होता है। और ऊपर वाली पहली लकीर पे 0 यानी 100, यानी पूरा 1 mm पे ये ऊपर वाली लकीर है। पूरा 1 mm पे ये ऊपर वाली लकीर है और नीचे वाली लकीर जो है वो ½ mm पे है, यानी 0.50 mm पे। तो हमने इसको बंद करना है इस तरह। यहाँ पे देखें ये 50 के बाद और तकरीबन 38 है, तो 38 जो है ये और मिलाते हैं 50 में यहाँ पे, जिस तरह ये 50 से 38 और हो गई, तो ये तकरीबन बन गया 88। 88 से जो है हम तकरीबन कुछ कम करते हैं, जो इसके कवर चढ़े हुए इंसुलेशन चढ़े हुए हैं उसको अगर हम कम करें, तो अगर बिलफर्ज हम 6 नंबर कम कर देते हैं, बिलफर्ज 88 से 6 कम कर देते तो होता है 82। तो ये मोटी तार है, इस पे हम 6 नंबर कम करेंगे, तो यहाँ देखें 6 नंबर कम करने पे कितना बनता है। यहाँ 6 नंबर कम करने से होता है 82 नहीं 81 है, यानी हमें 7 नंबर कम करना पड़ेगा। 0.81 पे 21 नंबर तार बन रहा है। अगर हम यहाँ पे भी देखें इस चार्ट में, ये देखें 21 नंबर पे 81.3 बना हुआ, यानी ये भी 81 बता रहा है। और यहाँ पे अगर हम इस स्केल पे देखते हैं 21 नंबर के ऊपर, ये देखें यहाँ पे 21 है, तो इसमें भी 0.81 है। तो तार गेज करने का तरीका निहायत ही आसान है दोस्तों। इस माइक्रोमीटर को आप कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो देख के अगर आप पहली दफ़ा ये माइक्रोमीटर चलाएंगे तो हो सकता है वक्ती तौर पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो। किस्सा मुख्तसर दोस्तों, ये माइक्रोमीटर जो है हमें 1 mm के सब हिस्से करके बताता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी किस्म की कोई बात हो तो आप कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन भी लाजमी दबा दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।